तो इसलिए हमें जानना जरूरी है कि हमारा साथ किसके साथ हो। संत सूरदास जी को सभी जानते, नेत्रहीन थे। तो एक बार उनको किसी यजमान ने अपने यहाँ बुलाया कथा कीर्तन के लिए। सूरदास जी पहुंच गए, कथा कीर्तन हुई, लंबी चलती गई। सुनने वालों को भी आनंद आता गया और सुनाने वालों को भी आनंद आता गया। कथा कीर्तन करते करते सांझ हो गई। तो जब समाप्त हुआ उनका कथा कीर्तन, तो यजमान ने कहा चलिए सूरदास जी मैं आपको छोड़ आता हूँ। अब सूरदास जी ने कहा मुझे ये छोड़ने जाएंगे फिर वापस आएंगे तो क्यों उनको तकलीफ दूँ, मैं खुद चला जाऊँगा, मुझे मालूम है रास्ता, मैं चला जाऊँगा। जाते हैं, वापस जा रहे होते हैं, रास्ते में उनके कदम एक कुएं की तरफ बढ़ने लगते हैं। जब कुएं से बिल्कुल ही, अब दिख तो रहा नहीं है तो अंदाजे से ही चलते हैं, तो जब कुएं के बिल्कुल ही नज़दीक एक कदम का फासला आ जाता है तो कोई बालक आके उनकी लाठी को पकड़ लेता है और उनको ध्यान दिलाता है कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं। तो सूरदास जी पूछते हैं आप कौन? बोले मैं बालक हूँ, यहाँ से गुजर रहा था, मैंने देखा आपके कदम कुएं की तरफ जा रहे हैं तो मैंने सोचा आपको मैं संभाल लूँ, चलिए मैं आपको घर तक छोड़कर आता हूँ। सूरदास जी पूछते हैं आपका नाम क्या है? बोले मेरा नाम तो अभी रखा ही नहीं है। तो बोले मैं किस नाम से पुकारूं? तो बातें करते जाते हैं और आगे चलते जाते हैं। सूरदास जी पूछ रहे हैं उससे कि मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूं? बोले जो आपकी इच्छा हो उस नाम से आप मुझे पुकार सकते हैं। ठीक है, बात चलते राह में चलते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। बातचीत करते करते सूरदास जी को समझ में आया था हो ना हो ये कृष्ण कन्हैया हैं जो बालक के रूप में आए हैं और मुझे अपनी पहचान नहीं बता रहे। तो कृष्ण कन्हैया भी बालक के रूप में सूरदास जी की लाठी को पकड़कर उनको मार्गदर्शन करते हुए उनको घर की तरफ ले जा रहे हैं। देखिए कितना सुंदर वृत्तांत है। अब सूरदास जी को पता तो चल गया है कि ये कृष्ण कन्हैया, और वो धीरे से अपना हाथ कन्हैया का हाथ में पकड़ना चाह रहे हैं, मतलब लाठी से अपना हाथ वो सोच रहे हैं कि इनको आज मैं पकड़ लूँ तो फिर छोड़ूँ नहीं। अब कृष्ण जी भी समझ जाते हैं कि सूरदास जी मन ही मन क्या चल रहा है कि ये मेरा हाथ पकड़ना चाह रहे हैं। मैंने इसलिए कहा कि हमारा साथ किसके साथ हो ये महत्वपूर्ण है जानने के लिए। अब कृष्ण जी भी जान जाते हैं कि ये सूरदास जी मेरा हाथ पकड़ना चाह रहे हैं और पकड़ लेंगे तो फिर छोड़ेंगे नहीं। तो कृष्ण जी अपना हाथ पीछे हटा लेते हैं। सूरदास जी कहते हैं निर्बल जान के हाथ छुड़ाए जाते हो मेरा, हृदय से जब जाओ तब सबल जानू तो मैं। निर्बल जान के हाथ छुड़ाए जाते हो, हृदय से जब जाओ तब सबल जानू तो, यानी कि मुझे निर्बल जानकर मेरा हाथ हे कन्हैया तुम छुड़ा के चले जा रहे हो, मेरे हृदय से जब जाओगे तब तुम्हें सबल जानूंगा, यानी तब तुम्हें मैं हिम्मतवान मानूं कि मेरे हृदय से तो निकलो, हाथ से तो पड़े। अब कृष्ण जी भी देखिए कितना प्यारा जवाब देते हैं कि यदि मैं ऐसे हृदय में नहीं रहूंगा तो मुझे रहने के लिए स्थान ही कहाँ मिलेगा। यदि मैं ऐसे पवित्र पावन हृदय में ना रहूं तो दूसरा स्थान ही मेरे लिए कहाँ मिलेगा। तो हमें भी अपना हृदय को ऐसा पावन बनाना है, ऐसा पवित्र बनाना है, ऐसा शुद्ध बनाना है कि परमात्मा का निवास उसमें हो सके। कहते हैं कि सूरदास जी पे जब कृष्ण जी बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा कि क्या मांगते हो आप, मांगो। सूरदास जी ने कहा मैं आपके एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। तो कृष्ण जी ने उनको आंखें दी, सूरदास जी ने कृष्ण के दर्शन किए और उसके बाद क्या हुआ होगा? हाँ, सूरदास जी ने कहा अब मैंने आपके दर्शन कर लिए, ये आंखें मेरे से वापस ले लीजिए। कृष्ण जी ने कहा ऐसा क्यों? अब तो तुम सारी जिंदगी देख सकते हो, पूरा संसार देख सकते हो, जो तुमने चाहा था वो तुम्हें मिला, ऐसा क्यों आंखें क्यों वापस देना चाहते हो? बोले तुम्हें देख लिया तो फिर और देखने के लिए रहा ही क्या, अब मैं कुछ और देखना भी नहीं चाहता। और सूरदास जी ने अपनी वो आंखें वापस दे दी। तो बात मैं ये कर रहा था कि हमारा हृदय भी ऐसा पावन हो, ऐसा शुद्ध हो। हम मंदिर में जाते हैं, आप सभी यहाँ आए, कभी भी कोई भी व्यक्ति मंदिर में जाता है तो इस शरीर से स्वच्छ होके जाता है, चप्पल बाहर उतार के आते हैं। किसी को कुछ खाने पीने की आदत है तो वो भी सब स्वच्छ होकर आते हैं। क्यों? क्योंकि मंदिर में हम कोई अपवित्र वस्तु लेकर नहीं जा सकते, ऐसी हमारी
मान्यता है, ऐसी हमारी धारणा है। तो इस शरीर को भी हम वो मंदिर समझें, इस मस्तिष्क को भी हम वो मंदिर समझें, इस हृदय को भी हम मंदिर समझें जिसमें हमारी कोई अशुद्ध भावना ना जाए। इन आँखों के द्वारा, इन कानों के द्वारा, ये जो द्वार है ना देखने और सुनने के, इनसे कुछ व्यर्थ भी ना जाए। चलो अशुद्ध तो नहीं जाता, उतना तो हम सभी, मैं मानता हूँ कि उस लेवल पे हैं, लेकिन व्यर्थ भी ना जाए। जब व्यर्थ अंदर जाता है ना तो रिसाइकलिंग या प्रोसेसिंग तो होएगी। जो भी इनपुट इन्फॉर्मेशन अंदर में जाएगी वो प्रोसेस होके बाहर तो वैसे ही आएगी। तो ये गौर करें इस नए साल में हम कि हमारा समय जाता कहाँ है। हम सभी बिजी तो बहुत हैं। कोई ऐसा है जो कह दे मैं बिजी नहीं हूँ? कोई उठा सकता है हाथ? पर छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। मैं कहता हूँ छोटे छोटे स्टेप्स ये लेने हैं। आज से हम कहेंगे हम इजी हैं। बिजी के अंदर वर्ड छुपा है बी इजी। बिजी को अगर थोड़ा सा रुक रुक के बोलूं तो क्या बोल पाऊंगा? बी इजी। तो हमें इजी रहना है। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हमें डेली लेने हैं। तो रोज़ अपने लिए कुछ ना कुछ सामान लें। शाम को जब हम सोने के लिए जाएं रात के समय, तो दिन का कार्मिक अकाउंट सेटल कर लें। और सुबह में जब उठें तो कुछ दुआओं के साथ, कुछ शुभकामनाओं के साथ, कुछ एफर्मेशंस के साथ अपने दिन की शुरुआत करें, ताकि हमारा हर पल परमात्मा के साथ जो है संबंध बना रहे, है ना? नहीं तो होता क्या है कि दिन भर में हमारी एनर्जी जितनी जगह पर भी जाती है, हम कार्य तो करते हैं, संबंध संपर्क में भी आते हैं, ऑफिस में जाएं भले बिजनेस में जाएं, हमारी हर तरफ एनर्जी तो कंज्यूम हो रही है, राइट? तो उस एनर्जी जो हमारी कंज्यूम हो रही है उसको भरने के लिए वापस इस साल हम अपने लिए संकल्प लें कि जो भी जिस भी समय हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं उसका 15 मिनट, 20 मिनट या 30 मिनट जितना संभव हो सके वो अर्ली शुरुआत करेंगे और वो सुबह का समय अपने लिए निकाल कर रखेंगे। आसान है। जितने बजे भी हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं, जितना भी उससे संभव हो सके 10 मिनट, 15, 20, 30 मिनट उतना पहले शुरुआत करेंगे और वो समय हम अपने लिए करेंगे। क्या है कि हम दुनिया को हमेशा ग्रीट करते रहते हैं, दुनिया को हमेशा ब्लेसिंग्स देते रहते हैं, है ना? स्वयं के लिए कभी शायद नहीं कर पाते। तो सुबह सुबह स्वयं को सबसे पहले ग्रीट करें, सुबह सुबह स्वयं को सबसे पहले ब्लेस करें। फिर आप देखें आपके दिन की शुरुआत पावरफुल होगी। फिर हमारा दिन पूरा सकारात्मक चिंतन चलेगा। हमारे संबंध में भी जो लोग आएंगे ना, हमारे अंदर से जो एनर्जी निकलती है उन पे प्रभाव पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, यदि हमारी बैटरी चार्ज नहीं होगी तो हम व्यक्तियों के या परिस्थितियों के प्रभाव में आ जाएंगे। बहुत सारी एनर्जी वातावरण में घूम रही है, कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव, कुछ वेस्ट, तमाम तरह की एनर्जी जो है वातावरण में घूम रही हैं। यदि हमारे अंदर वो सशक्तिकरण नहीं है, हमने स्वयं की बैटरी को चार्ज नहीं किया, तो हम उनसे प्रभावित हो जाएंगे। ठीक है? तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हमें डेली लेने हैं, राइट? बड़े बड़े स्टेप्स तो लेंगे तो छलांग मार के तो नहीं पहुंच सकते ना कहीं पे भी, लेकिन धीरे धीरे चल के तो पहुंच सकते हैं, है ना? तो और छोटे छोटे स्टेप्स क्या लें? हम बात कर रहे थे कि जब हम मंदिर में जाएंगे तो हम स्वच्छ होकर जाएंगे, राइट? एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल भी आता है इसका कि एक व्यक्ति सिगरेट जलाकर जा रहा होता है, रास्ते में पीता हुआ जा रहा होता है एज यूजुअल, जैसे उसकी आदत होती है। रास्ते में मंदिर दिखाई देता है तो सोचता है चलो परमात्मा के आज भगवान के दर्शन कर लेते हैं। सिगरेट बुझाता है, मंदिर में जाता है, दर्शन करता है, वापस आता है, आदत होती है तो वापस सिगरेट जलाता है और चल देता है रास्ते। कुछ डिफरेंस लगा, मतलब कुछ अजीब लगा इस बात में? हमें नहीं लगा, क्योंकि उसकी आदत थी। वापस आके उसने सिगरेट जलाई और अपने रास्ते पे चल दिया।
पर गौर करने वाली बात यह है कि मंदिर में जाने से पहले उसने सिगरेट बुझाई क्यों और फिर वापस आकर जलाई क्यों? क्या मंदिर में सिगरेट लेकर नहीं जा सकता था? नहीं जा सकता था, सच्चाई है, क्योंकि मंदिर में हम कोई अशुद्ध चीज़ें लेकर नहीं जाते, राइट? तो जब मंदिर में अशुद्ध चीज़ें लेकर नहीं जाते तो हम बात कर रहे हैं कि हमारा हृदय भी उतना पवित्र हो, उतना शुद्ध हो, उतना शुभ हो, हमारे विचार भी उतने शुद्ध हों, उतने शुभ हों, हमारे संकल्प हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं, ये हम सभी जानते हैं। ये जो लकीरों में लिखा है ना, या ये जो जन्म पत्री में लिखा था जन्म के समय पर, वो उस समय के आत्मा जो संस्कार लेकर आई थी उस हिसाब से जन्म पत्री बनती है। उसके बाद जब हम कर्म करते हैं, जो संस्कार हम इस जीवन में अपनाते हैं, उस हिसाब से हमारी जन्म पत्री चेंज होती है, हमारी हाथ की लकीरें भी बदलती जाती हैं, है ना? समय के अनुसार, संस्कार के अनुसार हमारी भाग्य भी बदलता जाता है। तो हमारे जो संकल्प हैं, हमारे जो संस्कार हैं, ये हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। तो हम में से कितने ऐसे हैं जो रोज स्वयं का भाग्य निर्माण करते होंगे, या कितने ऐसे हैं जो रोज स्वयं का भाग्य निर्माण कर सकते हैं? ये जानने के बाद ये तो सभी कर सकते हैं। यदि हमें ये मालूम हो गया कि हमारे संस्कार, हमारे संकल्प ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। जन्म पत्री जब बनी थी, सब बनी थी। अच्छा, जिन धर्म में जन्म पत्री नहीं बनाते उनके भी तो भाग्य चलते हैं, और ना जीवन किसी मुहूर्त को देखकर होता है, ना मरण किसी मुहूर्त को देखकर होता है, और सारी जिंदगी इंसान इस मुहूर्त के चक्कर में ही तो लगा रहता है। तो जरूरी है कि हम अपने संस्कारों को बदलें, अपने संकल्पों को बदलें, उनको परिवर्तित करें और अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करें। परमात्मा ने ये कलम हम सबके हाथ में दे दी है। कर सकते हैं सभी। कैसे करेंगे? वही छोटे छोटे स्टेप्स। सिर्फ 10 मिनट पहले अपना दिन शुरू करना है, 15 मिनट पहले करना है, जो आधा घंटा पहले कर सकता है करे। जितने बजे भी हम उठते हैं इस नए साल पर ये संकल्प ले लें, 10, 15, 20, 30 मिनट जितना पहले हम उसको उठ सकते हैं उठकर करें, और स्वयं को रिचार्ज करें सुबह के समय, और रात को सोते समय अकाउंट का क्लोजर। बिकॉज आजकल इंस्टेंट जमाना है ना, कैरी फॉरवर्ड तो नहीं कर सकते ना। आज का काम कल पर करेंगे तो बढ़ जाएगा, कल का काम परसों पर करेंगे तो और बढ़ जाएगा। इंस्टेंट, शाम तक क्लोजर। वो पल आएगा भी कि नहीं, ये पता नहीं। वो भी पता नहीं। तो वो पल आएगा कि नहीं आएगा, इसके ऊपर अच्छा एक वृतांत आता है। महाराजा युधिष्ठिर के पास एक व्यक्ति न्याय मांगने गया। शाम हो गई थी, समय हो रहा था उनको अपना दरबार समाप्त करने का। उन्होंने कहा कल आना, कल आपकी सुनवाई करेंगे और आपका डिसीजन देंगे। भीम ये सुन रहे थे, तो भीम ने शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया, महाराज युधिष्ठिर कल तक अवश्य जीवित रहेंगे। अब युधिष्ठिर के कानों में जब ये आवाज़ पहुंची तो उन्होंने ये क्या है? मतलब भीम ने कहा है ऐसा बोलने। भीम को बुलाया गया, भाई ये क्या है, कल तक अवश्य जीवित रहेंगे। तो उन्होंने कहा आपके पास वो याचक आया था ना, आपने कहा कि आपकी सुनवाई, उनकी सुनवाई हम कल करेंगे, इसका मतलब आपको ये विश्वास है कि आप कल तक अवश्य जीवित रहोगे, इसलिए मैंने नगर में सबको बता दिया। तो युधिष्ठिर को अपनी गलती का एहसास हुआ। तो वही आपकी बात कि कल आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं। तो थैंक्स गिविंग का एक और छोटा सा संकल्प हम इस साल लें कि कल आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं। खैर इस उम्मीद में तो हम सभी चल ही रहे हैं कि कल आएगा, ज़रूर आएगा, पर फिर भी पता नहीं होता। देखो क्या है कि हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं जो कोरोना काल में वो संघर्ष झेलकर आज यहाँ पर बैठे हैं। बहुतों ने अकस्मात ही उस त्रासदी को झेला, बहुतों ने बहुत कुछ खोया, पर हम उस संघर्ष से निकल कर आए, हम उन चुनौतियों से आगे निकल कर आए, और कुछ निखर कर भी आए। ना केवल निकल कर आए, निखर कर भी आए, क्योंकि हमने बहुत कुछ सीखा है उन चुनौतियों से। दीदी मुझे समय बता देना कब तक बोलना है, फिर मैं बोलता रहूँगा। हाँ, क्योंकि बहनें और भी आ गई हैं। तो ना केवल निकल कर आए, मैं कह रहा था हम निखर कर भी आए, क्योंकि हमने उन चुनौतियों से बहुत कुछ सीखा है।
उन दिनों हमने परिवार में रहना सीखा है, परिवार की बातों को आपस में समाना सीखा है, एक दूसरे को सहन करना सीखा है, एक दूसरे को सम्मान करना सीखा है। सही है कि नहीं है भाई? वो परिस्थितियां पहली बार ऐसी हुई थी कि जब हम सभी घरों में इकट्ठे हो गए थे, कैद से हो गए थे, लेकिन अदरवाइज तो हम घर में कभी एक दूसरे से कहाँ मिल पाते हैं, सुबह निकले शाम को आए। तो जब हम घर में रहे एक दूसरे के साथ, हमने एक दूसरे के संस्कारों को देखा, समझा, सहन किया, एक दूसरे का सम्मान किया, एक दूसरे से सहयोग किया। तो बहुत कुछ सीखा हमने उन परिस्थितियों में उनसे। इसलिए मैं कहता हूँ हम कुछ निखर कर आए तो हम बहुत भाग्यशाली हैं। इसलिए हम अपने भाग्य का धन्यवाद करें। इस नए साल पर हम अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करें। ठीक है? थैंक यू। ओम शांति। आज हम नए साल पर इकट्ठे हुए हैं। किसी ने कल मनाया, किसी ने आज मनाया। हो गया, अच्छा हो ना, स्वागत हो गया। तो परमात्मा में कहते हैं कि नया वर्ष, हर साल जब साल बीत जाता है तो हम कहते हैं नया वर्ष, यानी पुराना बीत गया और नया आ गया। हर बार ऐसे होता है ना। कितने वर्ष बीते? 5000 वर्ष बीतते, होते 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 लास्ट में आ गए और फिर से दोबारा नया संवत शुरू होगा। 1111 सतयुग। सतयुग में ऐसे है ना, 1111। तो अभी लास्ट का टाइम है। अब ये नहीं पता हमारे पास कि अगला वर्ष है या नहीं है, कलयुग का, संगम का। क्या पता सतयुग आ जाए, क्योंकि बाबा ने पूरी तरह से तो डेट बताई नहीं है कि कल विनाश होगा या 1 साल बाद होगा या 2 होगा, 3 होगा, 5 के बाद होगा। लेकिन ये समझना है कि विनाश तो शुरू हो चुका है। हो चुका है ना? हाँ, उससे पहले भी हो गया था, लेकिन जब कोरोना आया तो समझ लो बिल्कुल ही शुरू हो गया है। बाहर लड़ाई हुई है, समझ लो बिल्कुल शुरू हो गया है। और अभी आप देख रहे हो कि जो जो लोग जा रहे हैं ना, वो अचानक जा रहे हैं। अचानक हमारे कितने लोग ज्ञान में भी चलते थे, वो भी अचानक ही गए हैं। उनका पुरुषार्थ वहीं तक पूरा हो गया जो चले गए। दुनिया में तो लोग जा ही रहे हैं, उनका तो देखता ही नहीं है कोई, बाबा देखता ही नहीं है ऐसे। लेकिन मेन जो है ना, वो हमारा है, क्योंकि हम 21 जन्मों का भाग्य प्राप्त करते हैं। ऐसे नहीं जाना है, जाना तो सबको है, लेकिन क्या करके जाना है, क्या लेके जाना है, और फिर क्या लेके आना है। आना भी तो है ना। खाली हाथ जाए, खाली हाथ आए, ऐसा नहीं है। पहले हम यही सोचते थे, लोग सोचते थे, ये चीज़ों को सोचते हैं। वो खाली हाथ गए भी, मकान, दुकान, धन, चीज़ें नहीं जाती हैं, और खाली हाथ ही आते, माना ये लेकर नहीं आते। वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो सारी ज़िंदगी हमने कर्म किया, अच्छा किया या बुरा किया, पुण्य किया या पाप किया, दुआएं कमाई या बद्दुआएं कमाई। अभी भैया बता रहे थे भाग्य कैसे बनता है। अच्छे संकल्प करने से, श्रेष्ठ संकल्प करने से भाग्य बनता है। और नेगेटिव सोचने से, व्यर्थ सोचने से क्या बनता है? भाग्य नहीं बनता।
आज भी बाबा ने यही कहा, कल शाम को भी बाबा आए थे, आज भी अव्यक्त मुरली थी, कल भी थी, सबने सुना ना। तो बाबा ने क्या कहा, व्यर्थ को बिल्कुल ख़त्म करना है, क्योंकि व्यर्थ से बिल्कुल कमाई नहीं होती है, सच्ची कमाई। कमाई तो लोग दुनिया में बहुत कर रहे हैं, कि पूछो क्या कर रहे हो, काम कर रहे हैं, कमाई कर रहे हैं। क्या कमाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो? दुकान पे जा रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, ये कमाई तो है। घर को पाल रहे हैं, जिम्मेवारियां संभाल रहे हैं 4-5 लोगों की, ये कमाई तो है। कोई कहता है हम इतनी बड़ी कंपनी चलाते हैं, 100-200 वर्कर हमारे नीचे काम करते हैं, उनको हम रोजगार देते हैं, ये कमाई ही तो है। अगर हम कंपनी नहीं चलाएंगे तो उनको रोजगार कौन देगा? उनका घर का खर्चा कैसे चलेगा? तो हम इतने घर के लोगों का पेट पालते हैं, कमाई करते हैं, हम सारा दिन उसी में रहते हैं। क्या ये सच्ची कमाई है? क्या ये सच्ची कमाई है? नहीं। ये सच्ची कमाई नहीं है, ये शरीर के लिए है, शरीर के लिए। जैसे शरीर खत्म होगा तो ये भी खत्म हो जाएगा। तो भगवान ने हमें सच्ची कमाई का तरीका बताया। शुभ संकल्प करो, श्रेष्ठ संकल्प करो, भाग्य बनता है। परमात्मा को याद करो, भाग्य बनता है, सच्ची कमाई होती है। विकर्म विनाश होते हैं, पाप कर्म 63 जन्म के। फिर भगवान ने कहा पढ़ाई करो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, सुना रहा हूँ, दूसरों को भी सुनाओ, ये भी सच्ची कमाई। जो हम सब बैठे हैं, हम सब सुन रहे हैं परमात्मा की बातें, ये सच्ची कमाई। जितनी देर सुनते हैं, जितनी देर करते हैं, ये सच्ची कमाई में जमा होता है, जमा होता है। बाबा ने ये कहा था, अगर आप साधारण संकल्प भी करते हो, साधारण बोलते हो, साधारण करते हो कर्म, तो घाटा नहीं होता, लेकिन जमा भी नहीं होता। सुने थे मुरली? सुने थे? जमा भी नहीं होता, घाटा नहीं हुआ। साधारण समझते हैं ना, साधारण क्या होता है? बर्थ और नेगेटिव को तो समझते हैं, क्योंकि आजकल तो दुनिया में भी लोग बोलने लग गए हैं कि पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव 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 सोचो। जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप यूट्यूब पर भी देखते हो, सब क्या सोचते हैं, क्या देते हैं सबको? अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं ना, मोटिवेशनल वाली, ऐसे करो, ये सोचो, वो सोचो। कोई ये नहीं कहता कि आत्मा समझकर भगवान को याद करो। कहता है कोई? नहीं कहता ना। ये कहते सदा खुश रहो। ये नहीं कोई बताता कि खुश कैसे रहें और क्या वो तरीका है, क्या वो तरीका है कि जिससे अंदर से खुशी आए। खुश रहो, वो पॉइंट बता देते, पॉइंट बता देते। क्या पॉइंट याद करने से हम खुश रहते हैं सदा के लिए? मान लो किसी ने 10 पॉइंट बता दिए, किसी ने 15 ही बता दिए, 20 बता दिए, 50 बता दिए आपको खुश रहने के, क्या हम खुश रहते हैं फिर भी? जितनी देर वो मोटिवेशनल स्पीकर सुनते हैं, उतनी देर तो खुशी रहती है। और ये भी कहते हैं बहुत अच्छा बोला, बहुत प्यारा बोला, बहुत अच्छी बातें। तो ऐसे अच्छा कहने से
और सुनाने वाले की प्रेज करने से क्या मेरे जीवन में सच्ची खुशी आती है? आती है? नहीं आती है। हम उसके फैन बन जाते हैं जो अच्छा बोलता है। आजकल ये हो गया है, हम उसके फैन हैं। अच्छा, मिल जाए वो सामने तो उसको सेल्फी करवाते हैं, सेल्फी फोटो खिंचवा लो। बाबा ने एक बार कहा, भगवान साधारण तन में आता है, गुप्त रूप में आता है, कोटों में उसको कोई पहचानता है। या इतने सारे लोग हैं, किसी को नहीं पता कि भगवान ज्ञान सुना रहा है, पढ़ा रहा है, भाग्य बना रहा है। पता है किसी को? पता है? नहीं पता ज़्यादा लोगों को ना। पता है कोई? आप सबको पता है जो बैठे हो। यहाँ देखो कितने हुए, हमारी तरफ भी बहुत हैं। मैं तो एक बता रही हूँ बात, ऐसे नहीं पता, ना ही इस तरह से इतना जल्दी पता चलेगा। क्यों? परमात्मा कहते अगर मैं श्री कृष्ण के रूप में आ जाऊं, अभी तो मैं ब्रह्मा बाबा साधारण है, अगर मैं श्री कृष्ण के रूप में आ जाऊं तो क्या हो? आप जो ज्ञान सुन रहे हो ना शांति से बैठ के, तो यहाँ इतनी भीड़ लग जाएगी, लोग ज्ञान भी नहीं सुनेंगे। क्या करेंगे? सेल्फी लेने लग जाएंगे, ज्ञान नहीं सुनेंगे, दृष्टि नहीं लेंगे शांति से बैठ के, बस फोटो करवा लो, फोटो करवा लो। जैसे एक बार वो नहीं था, गणेश ने दूध पिया था, किसी ने दूध कहीं पिया होगा, पता नहीं पिया कि नहीं पिया, वो तो कोई सर्च करता है नहीं। लेकिन भेड़ चाल होती है ना, तो सारे तरफ पूरे भारत में रात रात भर लाइन लगी रही, सुबह लाइन लगी रही, गणेश जी दूध। हम भी उस टाइम छोटे होते थे, छोटी उम्र थी, ज्ञान में भी नहीं चलते थे शायद, तो हमने देखा लोग ऐसे धक्का मार रहे हैं दूध पिलाने के लिए, दूध पिलाने के लिए, और दूध बहे जा रहा है, बहे जा रहा है रास्ते में, बस बहे जा रहा है। एक कोई गरीब व्यक्ति, गरीब बच्चा बेचारा दूध को तरस रहा है, उसको तो दूध देते नहीं है। वो गणेश मूर्ति पत्थर की जो कलाकार ने बनाई है, वो दूध पिएगी। अब समझ में आया। बाबा कहता है ये पत्थर की मूर्तियां हैं, ये थोड़ी बोलती हैं, ये थोड़ी आशीर्वाद देती हैं, ये थोड़ी दृष्टि ऐसे देती हैं। हाँ, बनाया है चित्र ऐसे, तो वो हमारी भावना होती है, हमारी भावना का फल भगवान देता है, शिव बाबा देता है। तो बाबा कहता है मैं उनको चने देता हूँ, भक्ति का फल एक जन्म के लिए। चना माना थोड़ी सी प्राप्ति, कलयुग में थोड़े काम बन जाते हैं, थोड़ा पैसा आ जाता है, मकान दुकान बन जाती है, जीवन सुधरता है? सुधरता है? नहीं सुधरता। और भगवान कहता है हमें, मैं आपको विश्व की बादशाही देता हूँ। हमारे को मक्खन देता है, उनको चने देता है। क्यों? क्योंकि वो मूर्ति को पूज रहे हैं जो बोलती नहीं है, जिसके अंदर इमोशंस नहीं है, जो कुछ देती नहीं है, लेकिन भावना है कि भगवान की पूजा कर रहे हैं। इसलिए शिव बाबा उनको भक्ति का फल देता है, चना। और हम डायरेक्ट याद करते हैं परमात्मा को, डायरेक्ट उनका ज्ञान सुनते हैं, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं, हम सच्ची कमाई करते हैं, तो भगवान हमें 21 जन्म की बादशाही देते हैं। मक्खन हो गया ना, हो गया ना, वो चना, ये मक्खन। क्या लेना है? मक्खन खाना है। अच्छा, खाना तो मक्खन है, लेनी बादशाही है। कहो सुबह सुबह मुरली सुननी है ना, सदा खुश रहना है,
फिर देखो उसमें कमी आ जाती है ना। बाबा के लिए ये करना है, वो करना है, ये छोड़ना है, ये ऐसे श्रेष्ठ कर्म करना है, तो उसमें कमी आ जाती आती है ना। तो उसमें हम क्या करते हैं, मेरे को ये प्रॉब्लम है, बहन जी आपको नहीं पता, बहन जी को नहीं पता। क्यों? क्योंकि बहन जी दुनिया छोड़ के इधर आ गई है। ऐसे भाई बहन कहते हैं, दीदी आपको क्या पता, आप तो अंदर रहते हो ना। अंदर क्या और बाहर क्या है? अंदर क्या है? अंदर ऐसे ही आ गए, कुछ नहीं करना पड़ा अंदर आने के लिए। अगर आपको कहा जाए अंदर आ जाओ, देखो कितने लोग आते हैं अंदर। आ सकते हैं? कोई आ सकता है ऐसे अंदर? चाहे अनमैरिड हो या मैरिड हो। अनमैरिड कहेगा नहीं नहीं मेरे से तो ऐसे नहीं होता, मुझे तो शादी करनी है। और मैरिड क्या कहेगा, मेरे तो बच्चे हो गए, मेरा तो परिवार हो गया, मुझे तो उनको भी संभालना है। ठीक है, बाबा ने उनको कहा भी नहीं कि आप अंदर आओ, लेकिन अंदर आना आसान भी नहीं है और आसान भी है। अगर कुछ पाना है तो बहुत आसान है, क्योंकि उसमें फिर छोड़ना मुश्किल नहीं है। जब हमें लगता है ना छोड़ना है, प्राप्तियों को देखना है, प्राप्ति क्या है, तो छोड़ना मुश्किल नहीं लगता है। छोड़ना क्या है? बाबा कहता है एक छोड़ोगे दूसरा पाओगे। छोड़ना क्या है? अपना नाम भूलना जो शरीर का नाम है। आत्मा हूँ ये याद करना, कौन सी आत्मा हूँ वो याद करना। धर्म भूलना देह का, जाति भूलना, देह का पद पोजीशन, देह के संबंध और देह, ये भूलना, छोड़ना। और पाना क्या? यहाँ छोड़ना वहाँ पाना। सत्युग में वो देखो लक्ष्मी नारायण का फोटो देखो, वो पाना है ना। वहाँ पद पाना, वहाँ शरीर नया लेना, कंचन काया, वहाँ धन संपदा अथाह पाना, और यहाँ जो मेरे पास है वो ट्रस्टी होके संभालना, बाबा का समझना। अगर मैं यहाँ मेरा समझती हूँ तो वहाँ नहीं पा सकती। है ऐसे? है ऐसे? हाँ ऐसे ही है। बाबा कहता वो लेना है तो ये छोड़ना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा। तो इसलिए हम समझ से छोड़ते हैं, ज्ञान से छोड़ते हैं, कोई मजबूरी से नहीं छोड़ते। थोड़ा सा मेहनत होती है, फिर धीरे 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 सहज हो जाता है। तो इसलिए सच्ची कमाई इस समय होती है। तो ना नेगेटिव, ना व्यर्थ, ना साधारण। फिर क्या करना है जमा करने के लिए? शुभ सोचना, श्रेष्ठ सोचना, शुभ बोलना, ज्ञान के वचन, और शुभ कर्म करना, परमात्मा की याद में कर्म करना। उसको कहते हैं श्रेष्ठ की तरफ लगाना। जो भी है ना हमारे पास, तन मन धन समय संकल्प श्वास, जो भी है, क्या करना? उसको श्रेष्ठ की तरफ लगाना। ये श्रेष्ठ क्या होता है? जो हम ईश्वर की तरफ लगाते हैं उसको श्रेष्ठ कहते हैं। तो फिर वहाँ हमें क्या मिलता है? सतयुग में श्रेष्ठ मिलता है। तो आज बाबा ने कहा ना लक्ष्य और लक्षण, जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण आते हैं। तो लक्ष्य को महान बनाना है, तो लक्षण सहज आते जाएंगे। और जब तक मेरा लक्ष्य नहीं है, अब देखो दुनिया में भी लक्ष्य होता है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को बिजनेसमैन बनना है, किसी को आईएएस ऑफिसर बनना है, किसी को जज वकील बनना है। तो उनके सामने क्या होता है? क्या होता है? लक्ष्य होता है कि मेरे को ये बनना है और ये पढ़ाई करनी है।
फिर उसमें देखो कितने विघ्न आते हैं नहीं आते, बताओ। वो होती है 4-5 साल की पढ़ाई, कोई 8-10 साल की भी होती है। उससे पहले हमें नर्सरी से लेके वो पढ़ाई बीए तक करनी पड़ती है। ये तो एक कोर्स होता है बाद में फिर ना, फिर उसके बाद एक्सपीरियंस करना पड़ता है, तब जाके कहीं पक्की नौकरी लगती है हमारी। तो कितने साल लग जाते हैं इस प्रोसेस में? 25 लग जाते हैं ना, 25 लग जाते हैं। 25 साल के बाद हमें कुछ थोड़ा प्राप्ति होने लगती है, यानी कमाई। कितनी कमाई? किसी को 20,000, किसी को 30, किसी को 50, किसी को 60-70 लाख लगा लो। चलो इंडिया में इससे ज़्यादा तो मुझे लगता है जॉब की तनख्वाह होती नहीं है। होती है? चलो लगा लो 1.5 लाख, लगा लो बाद में वो भी। मैंने 25 साल मेहनत की, रात दिन की, और कितने साइड सीन मेरे जीवन में आए होंगे। मैं सदा आज्ञाकारी बाबा का सिकीलधा बच्चा हूँ, तथास्तु। मैं भरपूर आत्मा हूँ, मैं स्वस्थ आत्मा हूँ, तथास्तु। मैं सदा सर्व आत्माओं को शुभ भावना, शुभ कामना देने वाली आत्मा हूँ, तथास्तु। मैं सदा परमात्मा दुआओं में पलने वाली आत्मा हूँ, तथास्तु। मेरा इस जीवन में कोई काम आज तक नहीं बना, तथास्तु। देखो किसने रखा किसने नहीं। बना है ऐसे को बना है, सदा बना है, तथास्तु। ओम शांति। तो इससे क्या सीखने को मिला? ये एक्टिविटी आपको क्यों कराई? एकाग्रता के लिए, और अपने ऊपर भी आशीर्वाद कर सकते। हाँ, स्वयं पर आशीर्वाद देना। क्योंकि हम स्वयं को, आज आपने सुबह उठकर अपने आप को कहा हैप्पी न्यू ईयर टू मी बोला? बाबा तो कहा। हमारे दीपक भाई सुबह से बोल रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर टू मी। तो स्वयं को भी हमें बहुत ही महान, श्रेष्ठ और पवित्र आत्मा के रूप में देखना है। और आज आप जिससे आपकी नहीं बिल्कुल बनती हो उसको ज़रूर हैप्पी न्यू ईयर कहना, ठीक है? और आज से उनके साथ अपना रिश्ता बहुत अच्छा करना है, ठीक है? और दूसरा, इस हमें एक्टिविटी से एक बात और सीखने को मिलती है कि हम सदा अपने लिए नेगेटिव चूज़ कभी ना करें। अपने लिए सदैव क्या चूज़ करना है? पॉजिटिविटी। कोई कितना भी आपको कुछ भी कहे, लेकिन आप कभी एक्सेप्ट नहीं करना। अगर हम एक्सेप्ट करेंगे तो कौन रीड कर लेगा हमारे अंदर? हमारा सबकॉन्शियस माइंड। आप जो कहेंगे वो कहेगा हाँ जी, तथास्तु। अच्छा कहोगे तो तथास्तु, और नेगेटिव कहोगे तो भी तथास्तु। तो आज के इस शुभ दिन पर, इस शुभ बेला पर हम सभी ये संकल्प करें कि मुझे अपने अंदर पॉजिटिविटी ही रखनी है। और नेगेटिव अगर अभी तक भी है किसी के लिए थोड़ा भी, उसको भी हमें है अंदर, किसी के है, हाथ खड़ा कर दो अगर किसी के अंदर हो, है थोड़ी सी, तो आज उसको दुआएं देकर सोना दिल से। कई बार भाई बहन कहते हैं बहन जी ये कैसे हो सकता, जो मेरे लिए ऐसा और उसको मैं दुआएं दूं? तो आप ये सोचो कि अगर आप उस आत्मा को दुआ नहीं देंगे तो आपका जो हिसाब किताब है उसके साथ, वो कब ख़त्म होगा? ख़त्म होगा या नहीं होगा? अगर दुआएं नहीं देंगे तो कभी ख़त्म नहीं होगा और अकाउंट चढ़ता जाएगा।
है ना। तो इसलिए हमें उस आत्मा को जरूर दुआएं देनी हैं जिनके प्रति हमारे मन में कोई भी ऐसा नेगेटिव भाव है। और आज विशेष हमें ये कार्य करके ही सोना है। ध्यान से हम उस आत्मा को जितना दुआएं देंगे उतना उसके साथ हमारा अकाउंट ख़त्म होता जाएगा। और जितना ही हम अपने परिवार में संबंधों में सर्व संबंध अपने अच्छा करना चाहते हैं तो हमें सर्व संबंध किसके साथ जोड़ने हैं? बाबा के साथ। सारे संबंध आज हमारे परिवार में हैं, खानदान में हैं, लेकिन वो सुख कोई नहीं दे सकता जो हमें बाबा देता है। तो इसलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः आप सबको नया वर्ष मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ज्योति दीदी रूपाली बहन का भी स्वागत। रूपाली दीदी, अमृता बहन का स्वागत। सबको दिखा दो आ जाओ मुत्थू भाई, आ जाओ, आ जाओ, मुत्थू भाई कहाँ गए? आ जाओ, आपका तो खास स्वागत है। थैंक यू। आपका तो सबसे पहले आ जाओ। थैंक यू दीदी। जानते हैं, हाथ खड़ा करो। इधर हो गए, थोड़ा सा इधर हो। ठीक है। एक कुमार 100 ब्राह्मणों से उत्तम है। अब यहाँ 2 हैं, देखो 700 1400 1400 ऐसे हो। ये कुमार बहुत सेवाधारी, ऐसे नहीं है, बहुत सेवाधारी। तो मुत्थू भाई कुछ सुनाओगे? मैंने हो गया दीदी, लास्ट में सुना दूँ? लास्ट में, पहले सुनाओ। 2 शब्द नवीन भाई हो गया दीदी। आप सबको नई साल का मुबारक हो। तो अभी ये हाल, मतलब हाल इन द सेंस इस हाल को, मेरा हाल नहीं, इस हाल को देख करके सब भरे हुए हैं। तो हाँ, ये जब सेंटर शुरू हुआ तब से हमारा यही संकल्प रहता था कि जितना जल्दी हो सके ये हाल छोटा पड़ जाए। क्योंकि वह जैसे बाबा कहता ना, सेवा में उमंग उत्साह आएगा कैसे, है ना। जब तक हमारी लाइफ में भी हम देखते हैं, जब तक कोई नवीनता नहीं आता है डेली बेसिस पे, तब तक हमें आगे बढ़ने की कोई इच्छा नहीं होती है। डेली वही रोटी खाओ, चावल खाओ, ये सब करते रहेंगे तो कब तक चलेगा। क्योंकि बच्चों को भी सब अभी पता है ना, ये पढ़ाई के बारे में जो बता रहे थे, वो क्यों करते हैं? ताकि हम पढ़ाई करें, आगे बढ़ें। क्योंकि आगे बढ़ने का दौड़ दुनिया में भी चल रही है, उसके बिना जीवन अधूरा सा रह जाता है। अब ज्ञान में हम आगे बढ़ने का मतलब क्या है? क्योंकि स्कूल में तो पढ़ाई मतलब 10वीं 12वीं कॉलेज जो भी करते रहते हैं, फिर नौकरी करते हैं, पोजीशन आगे बढ़ता है। अब ज्ञान में कैसे बढ़ेगा? तो ज्ञान का जो आगे बढ़ने में, ये पहली बात तो जो स्वयं चेकिंग है वो खुद ही कर सकते हैं। क्योंकि इसका रिज़ल्ट बाबा कब दिखाएगा? जब सत्युग होगा, जब विनाश होगा। उस टाइम ये ना आ जा रहे मेरा तो मार्क्स कम रह गया, मैं तो फेल हो रहा हूँ, या पद कम मिल रहा है। तो उसका हमें टाइम टू टाइम हम लोगों को भी चेकिंग करना ज़रूरी है। अब चेकिंग के जो पैरामीटर है, जिसको हम कह सकते हैं, वो कहाँ से मिलेगा? वो मुरली से मिलेगा। इसलिए जो दीदी ने कहा ना, मुरली मिस नहीं करना चाहिए, उसका रीज़न ही यही है। क्योंकि हमारा जो बाकी स्कूल में कोई बड़ा हो गया, छोटा हो गया, वो क्या अमीर जिसको बोलते हैं, कितना मकान लिया या कितना ज़मीन लिया, उस तरीके से वो कैलकुलेशन करते रहते हैं। अब ज्ञान में हम कैसे करेंगे? क्योंकि कोई आगे बढ़ा। बाबा क्या कहता है? सबसे बड़ा जो नाम है गुप्त योगी जिसको बोलते हैं, गुप्त सेवाधारी। गुप्त की बात बाबा बहुत करता है, क्योंकि बाबा स्वयं गुप्त है। ठीक है, अभी हमें हमारा काम दिया बाबा ने प्रत्यक्ष करने का, तो प्रत्यक्ष करने का भी वो भी हमारे ऊपर ही जिम्मेवारी है। या तो बाबा को करना होता तो पहले ही कर देता ना, मैं आ गया हूँ, चलो सब चलो। ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसका भी एक लेवल है।
बाबा ने यदि संगम का यदि 100 साल करा है, इसका मतलब बाबा को भी पता है सतयुग का और त्रेता का, यानी 33 करोड़ बनाने में उसको टाइम लगता है। ओवरनाइट तो कुछ भी नहीं हो सकता है ना। इसलिए बाबा जैसे चाहते हैं वैसे मेहनत करें। नए साल में अब देखो, अब नए साल में क्या करते हैं सभी, 2 दिन से 3 दिन से सबका व्हाट्सएप ही चल रहा है, इधर उधर फॉरवर्ड हो रहा है, उधर हो रहा है, कोई पढ़ता भी नहीं है कोई पढ़ता नहीं है, लेकिन ये जरूर देखते हैं किसने भेजा नहीं है, किसने भेजा वो नहीं देखते हैं, ये जरूर देखते हैं किसने भेजा नहीं, वो याद रखते हैं, अरे फलाने ने तो भेजा नहीं मेरे को। अब उसको कोई मतलब नहीं है, व्हाट्सअप आज है कल डिलीट हो जाएगा। ज़्यादातर आजकल वो व्हाट्सअप में फीचर है ऑटोमेटिक डिलीट वाला, वो डिलीट कर दे। उसमें क्या लिखा रहा है सब में, हैप्पी 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 हैप्पी। अब हैप्पी सुन सुन कर तो दुखी हो रहे हैं अब हैप्पी मतलब इसका मतलब क्या हुआ, हैप्पी जो पढ़ा लिखा उसी दिन खत्म हो गया। अब 2023 का पहला दिन कह दिया भाई हैप्पी न्यू ईयर, अब आगे क्या होगा, कल को क्या करूँगा, शाम को खाने का क्या करूँगा, या टेंशन तो उसी बात से हो रही है। तो इसलिए हर वक्त हैप्पी रहना है, वो हमारे ऊपर है, किस बात पे, छोटी छोटी बातों में, खुशियाँ आपस में, है ना, ब्राह्मण परिवार में ये हैप्पी कैसे रहना है ये बाबा हमको सिखाता है ना। स्कूल में क्या होगा, बच्चे को थोड़ा सा चॉकलेट दोगे खुश हो जाएगा, अब अगले दिन फिर मांगेगा। मतलब बाबा का जो हैप्पी हमें बनाने का, यानी आत्मा को क्या कह सकते हैं, मतलब लेवल पे रखने का जो तरीका है वो सेंटर है ना, मुरली है, क्लास है। इसी से ही हमें रोज़ मतलब वो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, जैसे चित्रकार होते हैं ना, मूर्ति बनाने वाला रोज़ टुकता है, टुक 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 करके मूर्ति बनता है, ओवरनाइट तो वो भी नहीं कर सकता है। तो इसलिए हम बाबा की बातों को अंदर लें पहले, तभी हम हैप्पी रह सकते, नहीं तो व्हाट्सएप की तरह शाम तक ख़त्म ही हो जाएगा। ओम शांति। इस तरह हमारी दीदी है सर, हमारी दीदी। कौन सा कह रहे अभी? हैप्पी न्यू ईयर का लगा पार्टी की प्लानिंग वो फिर ना आगे बढ़ेगा ना, कुछ और आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तो आज हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो न्यू ईयर के लिए सभी ने कुछ नवीनता के लिए लक्ष्य रखा है? किसने लग रखा है? हाथ खड़ा करें, क्या रखा है बताइए ज़रा। बहुत अच्छा, परिवर्तन है ना, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जैसे अभी हंस रहे हैं ना, ऐसे ही हंस रहे हैं। तो अभी हम एक पार हो जाएगा, समस्या आएगी, पेपर बहुत आएंगे अभी। चलो एक छोटा सा गीत सुनाते हैं बाबा का,
और फिर छोटी सी कमेंट्री के द्वारा 2 मिनट की कमेंट्री के द्वारा कुछ संकल्प लेते हैं आज। मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा मीठा बाबा। दुनिया जिसको ढूंढ रही है ओ धरती पे पधारा, दुनिया जिसको ढूंढ रही है ओ धरती पे पधारा। आओ मेरे लाडले बच्चों, बच्चों कह के पुकारा, इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा मीठा बाबा, इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा मीठा बाबा। खुश नसीब हम भाग्यवान जो गोद प्रभु की पाई, खुश नसीब हम भाग्यवान जो गोद प्रभु की पाई। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम चलते हैं 4 युगों की तरफ, जिसको हम 5 स्वरूपों का अभ्यास कहेंगे। कुछ समय के लिए अपने मन और बुद्धि को इस बाह्य जगत से अंतर जगत की ओर ले चले। अब मैं आत्मा इस शरीर रूपी वस्त्र को छोड़कर ऊपर परम धाम की तरफ जा रही हूँ। इस सूरज चांद सितारों से भी पार। शांति की दुनिया परम धाम में मैं आत्मा अपने पिता प्यारे शिव बाबा के नज़दीक हो गए। मेरे बाबा रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु के समान है। उनकी तेजस्वी किरणें पूरे ब्रह्मांड में चारों तरफ फैल रही है। वह गुणों के सागर है, सर्वशक्तिवान है और मुझ आत्मा के ऊपर उस सर्वशक्तिवान परमात्मा द्वारा सातों गुणों की वर्षा हो रही है। और मैं आत्मा अब उन सभी गुणों से भरपूर बन रही हूँ। सर्वशक्तिवान बनती जा रही हूँ।
अब मैं आत्मा संपन्न बनकर एक सुंदर दुनिया स्वर्ग की ओर जा रही हूँ, जहाँ अब मैं आत्मा एक देवताई चोले को धारण कर रही हूँ। सुंदर यह दुनिया जहाँ चारों तरफ हरियाली और यह खुशबूदार वातावरण है। मैं आत्मा 16 कला संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुण संपन्न और मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। यह श्री लक्ष्मी और श्री नारायण की दुनिया है। एक सुंदर भव्य राज दरबार सजा हुआ है, जहाँ सभी देवी देवताएं भी अपने अपने सिंहासन पर विराजमान है। मैं बहुत सौभाग्यशाली आत्मा हूँ, जो इस सुंदर दुनिया की एक सदस्य हूँ। यह दुनिया जिसके बारे में सिर्फ आज तक हमने सुना ही था कि एक घाट पर शेर और गाय इकट्ठा जल पीते हैं, ऐसी यह दुनिया जहाँ चारों तरफ भाईचारा एकता है। अब ऐसी सुंदर दुनिया से विदाई लेते हुए मैं आत्मा द्वापर युग की तरफ आ रही हूँ। जो भक्ति मार्ग का यह युग है और मैं आत्मा अब चैतन्य देवी देवता से एक जड़ मूर्ति में विराजमान हूँ। मेरा एक भव्य सुंदर मंदिर है, जहाँ मेरे भक्तजन अपनी अपनी मनोकामनाएं आशाओं के संग अपने इष्ट देव इष्ट देवी के मंदिर में पधारे हुए हैं। अब मैं आत्मा अपने उन सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण कर रही हूँ। उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होते हुए मेरे भक्त
बहुत खुश हो रहे हैं। उनको आनंद सुख भी प्राप्त हो रहा है। अब मैं आत्मा इस द्वापर युग से संगम युग की ओर जा रही हूँ, जहाँ मैं एक ब्राह्मण आत्मा हूँ, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा, जो ब्रह्मा मुख वंशावली हूँ। मुझ ब्राह्मण को स्वयं भगवान ज्ञान सुना रहे हैं। यह मेरा सर्वश्रेष्ठ जीवन है, जहाँ मैं ईश्वरीय पालना में पल रही हूँ। परमात्मा शिव ब्रह्मा बाबा द्वारा मुझ ब्राह्मण आत्मा को रोज ज्ञान की मुरली सुना रहे हैं। जिस मुरली को सुनकर मैं आत्मा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रही हूँ। वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह मेरा यह ईश्वरीय जन्म वाह। अब मैं आत्मा अपने इस साधारण पंच तत्व के शरीर में पुनः वापस आकर फिर से अपना पाठ बजा रही हूँ। ओम शांति शांति शांति।